दोस्तों, अगर आप भी ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या को सबसे खतरनाक बल्लेबाज मानते हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच इस सीरीज का अंतिम T20 मुकाबला आज खेला गया, जहां दोनों ही टीमों के बीच अंत तक कांटे की टक्कर देखने को मिली। इस मुकाबले में भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, तो वहीं पर न्यूजीलैंड की टीम को पहले गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। अब इस मुकाबले की शुरुआत हुई भारतीय टीम की तरफ से सलामी बल्लेबाज के तौर पर एक बार फिर से संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा की जोड़ी ओपनिंग करने के लिए मैदान पर उतरी। जहां दोस्तों आज भारतीय टीम ऐसा इरादा करके मैदान पर उतरी थी जैसे कि 300 रन का आंकड़ा छूने वाली है। जहां तीसरी ही गेंद पर अभिषेक शर्मा ने छक्के के साथ अपने पारी की शुरुआत की। इसी ओवर में अभिषेक शर्मा के बल्ले से अंतिम ओवर के 2 गेंदों पर बैक टू बैक 2 करारे चौके देखने को मिले और पहले ही ओवर में टीम इंडिया ने 14 रन बटोर लिए। दूसरे ओवर में संजू सैमसन ने भी चौके के साथ अपना खाता खोला। इसी ओवर में अभिषेक शर्मा ने एक बार फिर से खूंखार बल्लेबाजी करते हुए एक करारा चौका और एक गगनचुंबी छक्का जड़कर एक बार फिर से ओवर में 15 रन बटोर लिए। 2 ओवर में टीम इंडिया का स्कोर बिना कोई विकेट गंवाए 29 रन। लेकिन दोस्तों तीसरे ओवर में लॉकी फर्गसन ने शानदार गेंदबाजी करते हुए संजू सैमसन को कैच आउट करवा दिया। टीम इंडिया को पहला बड़ा झटका लगा। संजू सैमसन 6 रन बनाकर चलते बने। चौथे ओवर में एकमात्र अभिषेक शर्मा ने एक बाउंड्री जड़ी, तो वहीं पर 5वें ओवर में अब ईशान किशन ने अपने बल्ले की आग उगली। एक शानदार चौका और एक गगनचुंबी छक्का अपने बल्ले से जड़ दिया। लेकिन इसी ओवर में फर्गसन ने एक बार फिर से बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए अभिषेक शर्मा को क्लीन बोल्ड कर दिया। इसी के साथ खूंखार बल्लेबाज अभिषेक शर्मा 30 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। छठे ओवर में कप्तान सूर्या ने भी चौके के साथ अपना खाता खोला। 6 ओवर के पावर प्ले में टीम इंडिया मात्र 2 विकेट के नुकसान पर 54 रन बना चुकी थी। 7वें ओवर में सूर्य कुमार यादव के बल्ले से हमें एक और गगनचुंबी छक्का देखने को मिला। लेकिन इसके बावजूद भी अब भारतीय टीम की रनगति काफी कम और धीमी गति की हो गई थी। 9वें ओवर में ईशान किशन के बल्ले से हमें एक गगनचुंबी छक्का देखने को मिला। इसी ओवर में सूर्या ने एक और चौका जड़ दिया। अब दोस्तों 10वें ओवर में सूर्य कुमार यादव के बल्ले से हमें एक शानदार छक्का देखने को मिला। इसी ओवर में ईशान किशन ने चौथी गेंद पर एक करारी बाउंड्री, तो वहीं पर 5वीं गेंद पर उनके बल्ले से भी हमें एक गगनचुंबी छक्का देखने को मिला। और इस तरह से 10वें ओवर में टीम इंडिया ने 20 रन बटोर लिए। 10 ओवर में टीम इंडिया 2 विकेट पर 102 रन थी। जहां 11वीं ओवर में अब ईशान किशन ने अपने हाथ खोलने शुरू कर दिए। छक्का शानदार तरीके से जड़ दिया। 12वें ओवर में तो ईशान किशन ने अपने बल्ले से तबाही मचा दी। जी हां दोस्तों, पहली गेंद पर ईशान किशन ने एक शानदार चौका लगाकर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। दूसरी गेंद पर ईशान किशन के बल्ले से एक और खरारा चौका देखने को मिला। तीसरी गेंद पर ईशान किशन ने एक और खूबसूरत बाउंड्री जड़ी। जहां चौथी गेंद पर ईशान किशन के बल्ले से हमें एक मैक्सिमम लंबा छक्का देखने को मिला। 5वीं गेंद पर ईशान किशन ने एक करारा चौका जड़ दिया और छठी गेंद पर ईशान किशन के बल्ले से एक और मैक्सिमम छक्का देखने को मिला। यानी कि इस ओवर में ईशान किशन ने 29 रन मचाकर बनाकर तबाही मचा दी। वहीं दोस्तों 13वें ओवर में ईशान किशन के बल्ले से एक और गगनचुंबी छक्का देखने को मिला। सूर्य कुमार यादव भी अब अपना हाथ खोलते हुए नजर आए। 14वें ओवर में सूर्या के बल्ले से भी एक चौका और एक गगनचुंबी छक्का देखने को मिला। इसी ओवर में सूर्य कुमार यादव ने विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए जैकब डफी को शानदार तरीके से 3 लगातार छक्के जड़ दिए और ओवर में 23 रन बटोर दिए। अगले ओवर में सूर्या के बल्ले से हमें एक और गगनचुंबी छक्का देखने को मिला। यानी कि दोस्तों स्टेडियम में पूरी तरीके से हमें छक्के ही देखने को मिल रहे थे। लेकिन इसी ओवर में सेंटनर ने शानदार गेंदबाजी करते हुए कप्तान सूर्य कुमार यादव को स्टंप आउट करवा दिया और इसी के साथ सूर्य कुमार यादव 30 गेंदों में 63 रनों की शानदार पारी खेलकर चलते बने। 16वें ओवर में ईशान किशन के बल्ले से हमें एक और गगनचुंबी छक्का देखने को मिला। ईशान किशन अपने शतक के करीब आ पहुंचे थे। 17वें ओवर में हार्दिक पांड्या ने तो इतना खतरनाक छक्का जड़ दिया कि देखने लायक था। इसी ओवर में हार्दिक के बल्ले से एक बाउंड्री, तो वहीं पर इसी ओवर में ईशान किशन ने अब अपने बल्ले से आग उगली और तबाही मचाते हुए बैक टू बैक, जी हां दोस्तों, लगातार 2 छक्के जड़कर ओवर में कुल 25 रन बटोर लिए और इसी के साथ ईशान किशन ने अपना शतक पूरा कर लिया मात्र 42 गेंदों में। वाह क्या पारी थी। जी हां दोस्तों, ईशान किशन ने काबिल तारीफ बल्लेबाजी की और सभी का दिल जीता। हालांकि दोस्तों अगले ओवर में हार्दिक पांड्या के बल्ले से एक और हिट यानी कि छक्का देखने को मिला और इसी ओवर में जैकब डफी ने शानदार गेंदबाजी करते हुए खतरनाक बल्लेबाज
ईशान किशन को फिलिप्स के हाथों कैच आउट करवा दिया। ईशान किशन 43 गेंदों में 103 रनों की धुआंधार पारी खेलकर चलते बने। इसके बाद दोस्तों 19वें ओवर में रिंकू सिंह ने भी शानदार चौका जड़ दिया और इसी ओवर में हार्दिक के बल्ले से एक और गगनचुंबी छक्का देखने को मिला। हार्दिक पांड्या भी काफी अपने बल्ले से आग उगल रहे थे, उनके बल्ले से भी लंबे लंबे छक्के देखने को मिल रहे थे, लेकिन जेमिसन ने शानदार गेंदबाजी करते हुए हार्दिक पांड्या को भी कैच आउट करके पवेलियन भेज दिया। हार्दिक ने अपनी इनिंग्स में 17 गेंदों में 42 रनों की तूफानी पारी खेली। ओवर की अंतिम गेंद पर शिवम दुबे के बल्ले से हमें एक मैक्सिमम छक्का देखने को मिला और इस तरह से दोस्तों 20 ओवर में टीम इंडिया ने 5 विकेट के नुकसान पर 271 रन बना लिए, यानी कि न्यूजीलैंड के सामने 272 रनों का विशाल लक्ष्य भारतीय टीम ने रख दिया था। अब इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए न्यूजीलैंड की तरफ से सलामी बल्लेबाज के तौर पर फिन एलन और टीम साइफर्ड की जोड़ी ओपनिंग करने के लिए मैदान पर उतरी। अब न्यूजीलैंड की टीम को पहली ही गेंद से आक्रमण करना था। जी हां, पहली ही गेंद पर साइफर्ड ने शानदार चौका लगाकर अपना खाता खोला। इसी ओवर में फिन एलन ने तबाही मचा दी, बैक टू बैक 2 करारे चौके जड़ दिए, लेकिन पहले ही ओवर में टीम इंडिया को सफलता दिलाने का काम अर्शदीप सिंह ने किया। शानदार गेंदबाजी करते हुए अर्शदीप सिंह ने टीम साइफर्ड को कैच आउट करवा दिया। टीम साइफर्ड 5 रन बनाकर चलते बने। दूसरे ओवर में फिन एलन के बल्ले से एक गगनचुंबी छक्का देखने को मिला। तीसरे ओवर में फिन एलन ने अपने बल्ले से तबाही मचा दी और अर्शदीप सिंह की पिटाई कर दी। जी हां दोस्तों, तीसरे ओवर की दूसरी गेंद पर फिन एलन ने एक चौका जड़ दिया। तीसरी गेंद पर एक और बाउंड्री जड़ दी। चौथी गेंद पर फिन एलन के बल्ले से एक देखने लायक छक्का देखने को मिला। पांचवी गेंद पर फिन एलन ने एक और चौका जड़ दिया और छठी गेंद पर फिन एलन ने एक और खूबसूरत बाउंड्री जड़ी। और दोस्तों तीसरे ओवर में ही न्यूजीलैंड की टीम ने 23 रन बटोर लिए। न्यूजीलैंड की धमाकेदार शुरुआत हो गई थी। चौथे ओवर में रविंद्र के बल्ले से इस ओवर में 2 शानदार बाउंड्रियां देखने को मिली। पांचवें ओवर में फिन एलन के बल्ले से एक और गगनचुंबी छक्का देखने को मिला। तो वहीं पर छठे ओवर में फिन एलन ने एक और चौका लगाकर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। वाह भाई, क्या बल्लेबाजी थी फिन एलन की। इसी ओवर में एलन के बल्ले से हमें एक और गगनचुंबी देखने लायक छक्का देखने को मिला। 6 ओवर में ही न्यूजीलैंड की टीम एक विकेट के नुकसान पर 79 रन बना चुकी थी। 7वें ओवर की पहली ही गेंद पर एलन ने एक और गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। तो वहीं पर 8वें ओवर में एलन और रविंद्र दोनों ही खिलाड़ियों के बल्ले से हमें 2 मैक्सिमम और लंबे लंबे छक्के देखने को मिले और इस ओवर में भी न्यूजीलैंड की टीम ने 17 रन बटोर लिए। 9वें ओवर में दोस्तों पहले तो फिन एलन को 22 का चौका मिला। उसके बाद इसी ओवर में फिन एलन ने एक और बाउंड्री जड़ दी। काफी घातक फिन एलन नजर आ रहे थे, लेकिन इसी ओवर में अक्षर पटेल ने शानदार गेंदबाजी करते हुए मैच को पलट दिया। फिन एलन को कैच आउट करवा दिया रिंकू सिंह के हाथों और इसी के साथ फिन एलन 38 गेंदों में 80 रनों की धुआंधार पारी खेलकर चलते बने। 10वें ओवर में सचिन रविंद्र के बल्ले से एक मैक्सिमम छक्का देखने को मिला और इसी ओवर में फिलिप्स ने भी शानदार चौका जड़ दिया। इसके बाद दोस्तों 11वें ओवर में अक्षर पटेल ने शानदार गेंदबाजी करते हुए फिलिप्स को रिंकू सिंह के हाथों कैच आउट करवा दिया और इसी के साथ फिलिप्स जी 7 रन बनाकर चलते बने, लेकिन नए बल्लेबाज डेरियल मिचेल ने आते ही शानदार चौके के साथ अपना खाता खोला। अगले ओवर में दोस्तों अर्शदीप सिंह ने कमाल की गेंदबाजी करते हुए सचिन रविंद्र जो कि सेट बल्लेबाज थे उन्हें भी अक्षर पटेल के हाथों कैच आउट करवा दिया। सचिन रविंद्र 30 रनों की शानदार पारी खेलकर चलते बने। इसी ओवर में अर्शदीप सिंह ने एक और कमाल की गेंद डाली और सैंटनर जो कि कप्तान है उन्हें भी सूर्य कुमार यादव के हाथों कैच आउट करवा दिया और बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए। 12 ओवर में न्यूजीलैंड की टीम 5 विकेट पर 138 रन, आखिरी के 48 गेंदों में न्यूजीलैंड को जीत के लिए 134 रन चाहिए। वहीं अब 13वें ओवर में जेकब के बल्ले से एक चौका देखने को मिला। 14वें ओवर में डेरियल मिचेल ने विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए पहली गेंद पर एक चौका जड़ दिया। दूसरी गेंद पर उनके बल्ले से एक मैक्सिमम छक्का देखने को मिला। तो वहीं पर तीसरी गेंद पर मिचेल ने एक और गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। इसी ओवर में जेकब ने एक और चौका जड़ दिया और इस ओवर में 22 रन बटोर लिए। वहीं दोस्तों 15वें ओवर की पहली ही गेंद पर वरुण चक्रवर्ती ने शानदार गेंदबाजी करते हुए जेकब को क्लीन बोल्ड कर दिया। वह 7 रन बनाकर चलते बने। 16वें ओवर की पहली 2 गेंदों पर जेमिसन ने बैक टू बैक 2 करारे चौके जड़ दिए, लेकिन तीसरी गेंद पर अर्शदीप सिंह ने शानदार गेंदबाजी करते हुए जेमिसन को क्लीन बोल्ड कर दिया। वह 9 रन बनाकर चलते बने। इसी ओवर में अर्शदीप सिंह ने डेरियल मिचेल जैसे खतरनाक बल्लेबाज को भी क्लीन बोल्ड कर दिया। वह भी 26 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब दोस्तों न्यूजीलैंड की पारी पूरी तरीके से ढह गई थी। 17वें ओवर में इस जोड़ी के बल्ले से हमें एक मैक्सिमम छक्का देखने को मिला, लेकिन इसी ओवर में अक्षर पटेल ने लॉकी फर्गसन को क्लीन बोल्ड कर दिया।
वह 3 रन बनाकर चलते बने। 18वें ओवर में इस जोड़ी ने एक चौका जड़ दिया। जैकब डफी के बल्ले से भी शानदार चौका देखने को मिला। 19वें ओवर में इस जोड़ी के बल्ले से एक मैक्सिमम छक्का देखने को मिला। 20वें ओवर में इस जोड़ी ने एक और गगनचुंबी छक्का जड़ दिया, लेकिन इसी ओवर में रिंकू सिंह ने इस जोड़ी को कैच आउट करवा दिया। वह 33 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इस तरह से भारतीय टीम ने इस मुकाबले को 40 रन से जीत लिया। टीम इंडिया की जीत पर आपकी महत्वपूर्ण राय क्या है, उसका जवाब कमेंट करके जरूर दें। धन्यवाद।